हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06। जैसे हम पहुंचे हैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई के किले पर। और ये किले का मेन रास्ता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर को ये बहुत ही प्यारा देखो व्यूज़ है, यहाँ से बहुत ही प्यारा ये व्यूज़ नज़र आ रहा है। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई का पूरा किला दिखाई देता है। और ये किले की दीवारें कितनी खूबसूरत हैं। आज भी 160 साल बाद भी ये दीवारें अपने आप में मजबूती का किला दिखा रही हैं। और ये किले का पूरा नक्शा है, आप जब कभी भी आप एंट्री करें तो इस नक्शे को देख सकते हैं जो कि। और ये जो है मेन गेट है रानी लक्ष्मीबाई के किले का। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये 25 रुपये का यहाँ से टिकट मिलता है। यहाँ से टिकट लिया जाता है और उसके बाद इस गेट के अंदर एंट्री की जाती है। ये वो गेट है जो कि अंग्रेज़ों ने पीछे से तोड़कर ये इस गेट को बनाया था। उसके बाद जो इसका मेन गेट था पहले आगे था, अब जो है इसी गेट से एंट्री होती है। वो मेन वाला गेट भी हम आपको आने पर दिखाएंगे क्योंकि वो पीछे है। और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आया करती थी। और मैं यहाँ से दिखाऊंगा ये बिजली कड़क तोप जो कि गुलाम गोश खां साहब इसको चलाया करते थे। और ये जब तोप चला करती थी तो इस तोप से बिजली की तरह कौंदा लगा करता था और बहुत ही ख़तरनाक इसकी आवाज़ हुआ करती थी। ये बिजली कड़क तोप है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से सुरंग है जो कि रानी लक्ष्मीबाई जाया करते थे। ये तोप वो हैं जब रानी लक्ष्मीबाई एंट्री करा करते थी तो आपका स्वागत हुआ करता था और आपके स्वागत के वक्त ये तोप चला करती थी। ये दूसरे गेट पर ये 2 तोपें रखी हैं। मैं आपको ये भी आपको क्लियर करके अभी दिखा रहा हूँ। ये आपको तोप दिखाई है मैंने, दूसरा आप ये गेट देख सकते हैं। ये दूसरा गेट है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई एंट्री करा करती थी। और उसके बाद यहाँ एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर अपने बगीचे में यहाँ पर बैठा करती थी और घुमा। ये इधर जो है आप जब आप यहाँ इधर जाया करती थी तो यहाँ पर जो है एक बाबा थे जो कि यहाँ आप उनके पास हमेशा आती थी और यहाँ उनसे बात किया करती थी। ये सामने जो है पंचमहल है जो कि आप इस महल में हमेशा आकर आराम किया करती थी। ये रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत हुआ करता था। ये तोप जब आप एंट्री करा करती थी इस गेट में, ये तीसरा गेट है जो कि पंचमहल को जाता है। इस गेट में जैसे ही आप आया करती थी तो आपकी ये तोपें चलाया करते थे आपके स्वागत के लिए। और ये गोला तोप है, जब कभी भी आपका कोई फंक्शन बड़ा फंक्शन हुआ करता था या आपके साथ कोई अधिकारी वगैरह आया करते थे तब ये गोला तोप यहाँ पर जो है चलाया करते थे। ये यहाँ पर आप हमेशा इस बगीचे में रानी लक्ष्मीबाई आकर बैठा करती थी। ये वो जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा सैर करने के लिए आया करती थी और यहाँ घूमा करती थी अपने साथियों के साथ और अपनी अधिकारी को साथ यहाँ पर हमेशा आया करती थी। ये आपका कार्यालय है जो यहाँ पर आप बैठकर भाषण दिया करती थी अपनी प्रजा को। यहाँ पर बुलाकर जो अपने जो भी अधिकारी हुआ करते थे यहाँ पर आया करती थी और बैठ के आप 1896 में इसको बनाया गया था। 1896 में इसको तामीर करके आप यहाँ पर बैठकर आप बीच में और अपने अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को यहाँ पर जो है आप बैठकर भाषण दिया करती थी और बताया करती थी। यहाँ से बैठकर सबको कंट्रोल किया करते थे। ये आप देख रहे हैं यानी कि पंचमहल, ये पंचमहल का मैदान है। ये इस महल में आप हमेशा आराम किया करती थी और यहाँ अपने सुकून और मोहब्बत भरे यानी कि सबसे बातें किया करती थी। अपनी जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, जो भी आपके कर्मचारी हुआ करते थे, यहाँ पर बैठकर इस पंचमहल में मीटिंग हुआ करती थी। इस महल के अंदर आपके सारे ही
अधिकारी बैठा करते थे। यहाँ पर ये फील्ड है, ये फील्ड आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फील्ड है। यह बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत, यानी कि चारों तरफ से यह खुला था, ऊंचे पे था, और इसको जो है आप यहाँ पर आप हमेशा बैठकर हवा लिया करती थी। ये यहाँ पर आकर आप पूरे झांसी शहर को देखा करती थी, और ये जो आप देख रहे हैं यानी कि पूरी झांसी यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया करती है। इधर से ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का किले का यानी कि दीवार है, यहाँ से आप बैठ कर आप हमेशा देखा करती थी। और ये वही दीवार है, वही एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से अपने दामोदर बेटे और बादल घोड़े को लेकर कूदी थी। इसी राह पर आप कूदी थी, जो कि 105 फीट की ऊंचाई पर ये दीवार है जो आप देख रहे हैं। ये जो दीवार है ये 105 फीट ऊंची दीवार है, और इसके पीछे यानी कि जो मैंने आपको दिखाया वो नदी है, ये उसके पीछे यानी उस नदी में पानी हमेशा चला करता था। ये यहाँ पर जो है बादल को और अपने बेटे को लेकर इस दीवार पे, यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो दीवार है, यहाँ से घोड़ा लेकर अपने बादल को इस तरह से आप, ये रास्ता है इधर को कालपी शरीफ के लिए आप यहाँ से चली गई थी, जहाँ से अपने घोड़े को कुदाकर और अपने बेटे को पीठ पर बांधकर कालपी शरीफ यहाँ से चली गई थी। ये वो गुफा है जो कि इंदौर के लिए रवाना होती है। ये यहाँ पर आप हमेशा खड़े होकर देखा करती थी, और इधर से पूरा झांसी शहर आपको, सबको यहाँ से अगर आज भी खड़े होकर के देखा जाए तो पूरा झांसी शहर दिखाई देता है। ये देखो आपको मैंने दिखाया जो चारों तरफ किले के नहर खुदी है, इसमें हमेशा पानी रहा करता था और मगरमच्छ रहा करते थे। ये वही दीवार है जहाँ से आप अपने बेटे और बादल घोड़े को लेकर आप 105 फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गई थी। उसी के सामने ये पंचमहल है जो कि आपका महल था, और हमेशा आप यहाँ पर बैठकर अपनी अधिकारियों के साथ और अपने साथियों के साथ बैठकर यहाँ मीटिंग किया करती थी। ये गुफा है जो कि यहाँ पर लोगों को कैद किया करते थे, और ये उस वक्त की जेल है। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये जेल का रास्ता है, ये आप देख सकते हैं, जो आपको मैं बिल्कुल ही सामने से ले जा कर के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पहली जेल है जो कि कम मुजरिम, जो क्या कहें, कम गुनाहगार हुआ करते थे, उनको कैद किया जाता था यहाँ पर। ये वो जेल है, और यहाँ से अब आप चलेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ काल कोठरी। ये काल कोठरी है, ये देखिए यहाँ से ये काल कोठरी है। ये बहुत ही ख़तरनाक हुआ करती थी। इसमें 1 हफ्ते तक उस कैदी को खाना पीना कुछ नहीं दिया करते थे, और इस काल कोठरी में लाकर उसको कैद कर दिया करते थे। ये काल कोठरी बहुत ही ख़तरनाक कोठरी है, और इसमें आज भी इतनी भयानक सा डर लग रहा है, और काफ़ी भयानक कोठरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमेशा यहाँ पर जो है ये जेल, ये देख रहे हैं ये जेल है। ये भी एक जेल में आपको लाइट जलाकर काल कोठरी में लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए काल कोठरी है, और बहुत ही ख़तरनाक है। ये काफ़ी ही दूर से मैं आप ये देखिए आप, ये काल कोठरी है, उस वक्त की जेल। इसमें 1 हफ्ते तक जो यहाँ पर कैद किया जाता था उसको 1 हफ्ते तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, और इसी कोठरी में लाकर उसको कैद कर दिया करते थे। और इसमें अंधेरा इतना ख़तरनाक है कि बहुत ही अंधेरा है, जो कि ये मैंने लाइटें जलाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये पंचमहल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये पंचमहल से गुज़रता हुआ रास्ता, यानी कि इसके ऊपर को है। ये भी आपको एक और जेल दिखाता हूँ। ये छोटी जेल है जो कि बच्चे और लेडीज़ों की जेल है। ये लेडीज़ की जेल है, जो कि लेडीज़ों को यहाँ पर
कैद किया जाता था और यहाँ पर बंदी बनाकर रखा करते थे। ये बच्चों की जेल है, जो कि बच्चों को यहाँ पर इस जेल में बच्चों को रखा करते थे, जो ये भी बड़ी ख़तरनाक जेल है और बहुत ही भयानक जेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अगर आपके जो अधिकारी हुआ करते थे, आपके फौजी हुआ करते थे, यहाँ पर ये फौजी हमेशा तैनात रहा करते थे और ये बंदूक के लिए, गोलियों के लिए, और ये रास्ते यानी कि ऐसे सुरंग बना रखे हैं कि दूर तक यहाँ से सामना यानी कि दिखाई दिया करता था और काफ़ी ही दूर तक यहाँ पर खड़े होकर फौजी आपके देख लिया करते थे। ये किले की वो जगह है जहाँ पर रानी और राजा गंगाधर राव हमेशा यहाँ पर बैठकर बातें किया करते थे और गुफ्तगू किया करते थे, जो कि इसका नाम हवा महल है। यहाँ पर हवा लेने के लिए, जैसे कि आज एसी चलाई जाती है, तो उस वक्त एसी नहीं थी, तो ये एसी का मज़ा दिया करते हैं। और आज भी इनमें बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भीनी भीनी हवा आज भी आती है। ये रानी लक्ष्मीबाई का हवा महल है, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए हवा महल, ये यहाँ से गुज़रते हुए यानी कि यहाँ से पूरा ब्यौरा आपको बड़ा ही खुशनुमा और ख़ूबसूरत नज़ारा हुआ करता था और पूरी झांसी को यहाँ से देखा करते थे। यहाँ पर बैठकर आप हवा महल में बैठकर पूरी झांसी को देखा करते थे और यहाँ से आपका किला काफ़ी ही दूर तक नज़र आता था और झांसी पूरी दिखाई देती थी। ये हवा महल है, ये वो मैदान है, यहाँ पर आप हमेशा बैठा करती थी और अपनी प्रजा के साथ, लोगों के साथ यहाँ पर आना और जाना, और ये आपके जो अधिकारी लोग थे यहाँ पर आती थी। यहाँ बहुत ही ऊंचाई पर ये जगह है। ये नीचे जो जगह दिखा रही मैं आपको दिखाया, वो दिखाई जो कि आप हमेशा बैठा करती थी और साथ में उनके रहा करती थी। यहाँ पर जो है आप, ये भी एक आपका दूसरा हवा महल है, जो कि ये तीसरे गेट पर यानी कि हवा महल बना हुआ है और इसमें भी बहुत ही अच्छी हवा, और यहाँ से जो है पूरा नज़ारा यानी कि मंदिर, आप यहाँ पर बैठकर मंदिर को देखा करती थी और यहाँ पूजा करने के लिए जाया करती थी। ये जो है नीचे का नज़ारा है, जो जहाँ पर बिजली कड़क तोप रखी हुई है और वहाँ पर जो है ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत यहाँ से ऊपर से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पूरा किले का यहाँ से ब्यौरा आप किया करती थी। रानी लक्ष्मीबाई का ये वो किला है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार, यानी कि आज भी अपने आप में बोलता हुआ और अपनी ईंटें अपनी ज़ुबान से कहती। और ये वो जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई खड़े होकर प्रजा को भाषण दिया करती थी। यहाँ पर खड़े होकर हमेशा आप प्रजा को भाषण दिया करती थी और यहाँ आप खड़े होती थी और प्रजा नीचे हुआ करती थी, जो मैं नीचे का ब्यौरा दिखा रहा हूँ, और यहाँ खड़े होकर उनसे हम कलाम हुआ करती थी। रानी लक्ष्मीबाई का ये वो भाषण महल है और हमेशा यहाँ पर आप आकर बैठा करती थी। और ये जो आप काला ये यानी कि गेट देख रहे हैं, यहाँ जो ये लड़का खड़ा है, यहाँ पर खड़े होकर आप हमेशा प्रजा के साथ भाषण दिया करती थी और यहीं पर आप खड़े होकर अपने अधिकारी और जो भी प्रजा आपकी होती थी, यहीं से खड़े होकर आप उनसे गुफ्तगू किया करती थी। और ये जो देख रहे हैं आप यानी कि बिजली कड़क तोप, आज भी इस गोला इसके अंदर फंसा है इस बिजली कड़क तोप में, और बहुत ही ख़तरनाक तोप है, जो कि ग़ुलाम गौस खां साहब इस तोप को चलाया करते थे और उन्हीं के हाथ पे ये तोप थी। इनके अलावा कोई यहाँ पर नहीं चलाया करता था। ये कड़क बिजली तोप इसका नाम था, इसलिए इस कड़क बिजली तोप को कहा जाता है क्योंकि बिजली की तरह ये कौंदा लिया करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है मेन गेट की तरफ अब मैं चल रहा हूँ, जो कि पहले मेन गेट था। यहाँ से आप के लिए और सब यहाँ से आया करते थे पहले, और ये जो अब गेट है
ये तो अंग्रेज़ों ने तोड़ा था, तो अब ये गेट इधर से ही बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस गेट से इस मंदिर के तरफ यानी कि पूजा करने के लिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई आया करती थी और आपकी प्रजा यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी और यहाँ पर जो है आप पर फूल वगैरह भेजा करते बखेरा करते थे। इधर जेंट्स होते थे और इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ लेडीज़ हुआ करती थी, जो आपके ऊपर फूल फेंका करते थे, यानी कि आपका स्वागत हुआ करता था जब यहाँ पर आप पूजा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई मंदिर पे आया करती थी। ये मंदिर वो मंदिर है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई हमेशा आई और यहाँ पर आपने पूजा की। ये वो जगह है जहाँ पर संगीत हुआ करता था, हमेशा नाच गाना संगीत हुआ करता था और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर इस गेट के ऊपर खड़े होकर देखा करती थी और यहाँ पर जो है संगीत हुआ करता था। ये एक वो जगह है जहाँ पर जो है डांस और भी कई चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। ये वो महल है और यहाँ पर हवा बहुत ही प्यारी आती थी और ये वो गुफा है कि बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही प्यारी गुफा है और यहाँ से इस गुफा से होते हुए इस गेट के तरफ यानी कि आप निकल जाया करती थी। और यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जाना भी बड़ा मुश्किल काम है। इस गुफा में बहुत ही ख़तरनाक काम है क्योंकि बहुत ही अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है और गुफा भी ख़तरनाक है। इसमें जाना ही, मगर चलो चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं इस गुफा को। और गुफा भी बड़ी ख़तरनाक है जो कि ये गेट के तरफ का रास्ता बताती है। और आगे एक और गुफा है जो कि इंदौर को निकलती है, यहीं से, यही गुफा इंदौर को आप रानी यहीं से इसी गुफा से जाया करती थी। ये आप देख रहे हैं उस गुफा से हम निकल के आए और ये पुराना गेट है जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल गेट है, जो कि मेन गेट हुआ करता था पहले। ये वो गेट है, यहाँ से आप पहले आते थे और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं मैदान, ये वो मैदान है। यहाँ काफ़ी ही नाच गाना संगीत और काफ़ी ही चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। ये यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई इसके अंदर जो आप महल दिख रहे हैं यहाँ पर बैठा करती थी और रानी लक्ष्मीबाई इसमें बैठा करती थी और यहीं पे सामने यहाँ पर बैठा करती थी। ये देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई इस महल के अंदर बैठा करती थी और यहाँ पर हवा बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही अच्छी खुशनुमा आया करती थी। आज भी यहाँ पर बैठने में मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी हवा आती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरे किले का नज़ारा सामने नज़र आता है और ये वो नज़ारा है क्योंकि ये अब बैकग्राउंड है, मगर ये पहले का जो है पहला रास्ता था। इसी तरह से इस रास्ते से एंट्री होती थी, ये जो है पहला रास्ता है। ये गेट पहले का है और आज भी इस गेट को बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ रखा गया है, जो कि ये बहुत ही मजबूत लकड़ी का गेट है। ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको दिखाया ये गेट है। अब ये चौथे नंबर का गेट है। ये यहाँ पर जो है एंट्री हुआ करती थी और यहाँ से आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, उधर से लोग और प्रजा, ये जो मेन गेट हुआ करता था पहले यही गेट था। इसी गेट से एंट्री होती थी और इसी गेट से आया करते थे। ये गेट वो गेट है जब अंग्रेज़ों ने इस गेट को तोड़ा तो इसी गेट से अंदर अंग्रेज़ों ने एंट्री करी थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई ने बैठने के बाद काफ़ी ही मुशक्क़त के बाद इस गेट को संभाला और आपकी प्रजा ने काफ़ी हिम्मत करके इस गेट पे लगे रहे। मगर यह है कि जब अंग्रेज़ों ने गेट तोड़ा तो इस गेट को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था। यहाँ से पूरा किला रानी लक्ष्मीबाई का
दिखाई देता है, जो रानी लक्ष्मीबाई खड़े होकर यहाँ से अपना पूरा नज़ारा देखा करती थी। ये वो जगह है जहाँ आप खड़े होकर पूरे किले को देखा करती थी, और यहाँ पर जो है नाच गाना संगीत यहाँ सब कुछ हुआ करता था। मैं आपको अब आगे लिए चलता हूँ, और रानी लक्ष्मीबाई की जो पैदाइश हुई थी काशी में हुई थी, अब जिसको वाराणसी कहा जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर जो है हमेशा पानी महल में, यानी कि पानी के ये महल है पानी में, यहाँ पर ठंडा हम महल इसको कहा जाता है। ये देखिए जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमेशा आप बैठकर हवा लिया करती थी, और ठंडा महल है ये। यहाँ पर जब आपको ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी तो यहाँ पर आप आया करती थी। ये 1828 19 नवंबर को आपकी रानी लक्ष्मीबाई की पैदाइश हुई, और रानी लक्ष्मीबाई 29 साल की उम्र में पूरा राजपाट संभालकर इस दुनिया से रवाना हो गई। आपका नाम रानी लक्ष्मीबाई का हर आदमी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर इंसान आपके नाम को जानता है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम को हमेशा पहचानता है। जो आपके शोहर का नाम था गंगाधर राव महाराज के नाम से जाने जाते थे। झांसी के आप राजा थे, झांसी नरेश महाराज के नाम से आपको हमेशा पुकारा जाता था। आपके रानी के बाप का नाम मोरोपंत था, और आपकी माँ का नाम भागीरथी था, जो कि आपकी पैदाइश जैसे मैंने आपको बताया कि 1828 में 19 नवंबर को आपकी पैदाइश हुई रानी लक्ष्मीबाई की। ये पैदाइश, आपकी जो पैदाइश की जगह है और आपकी जो शादी हुई 1842 में हुई। 14 साल की आपकी उम्र थी रानी लक्ष्मीबाई की। 14 साल की उम्र में आपकी शादी हुई। फिर उसके बाद आपका एक बेटा हुआ, जो कि 1851 में आपका बेटा हुआ, जिसका नाम दामोदर रखा गया। पर वो 4 महीने के बाद ख़त्म हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई के किले की और रानी लक्ष्मीबाई की यानी कि हिस्ट्री थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। आप